हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हमें कहा गया है कारण बताइए। एक क्या कहा गया, जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उस प्रतिरोध बॉक्स की जो प्रतिरोध कुंडली होती है उसको दोहरी मोड़कर बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं, इस प्रश्न की अवधारणा में हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उस प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध को एक कुंडली के रूप में रखा जाता है। इस तरह से हमारे पास जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसमें प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, एक कुंडली के रूप में रखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक कुंडली है। अब बच्चों क्या होगा, इस कुंडली में जब मैं धारा आई को प्रवाहित करूंगा तो धारा आई प्रवाहित होने पर क्या होता है बच्चों, जो हम सब जानते हैं कुंडली में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण कुंडली में क्या होगा, स्वप्रेरकत्व भी उत्पन्न होगा। अर्थात कुंडली का स्वयं का प्रेरकत्व यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो हम क्या करते हैं, जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उस प्रतिरोध बॉक्स में इस कुंडली के ऊपर एक अन्य कुंडली है ना, तो क्या करते हैं, इसी कुंडली के ऊपर इस प्रकार से हम एक अन्य कुंडली जो होती है उसको और बना देते हैं। तो हम यहाँ पर एक दूसरी कुंडली और बना रहे हैं। तो इस प्रतिरोध बॉक्स में हम एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली बनाते हैं, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स में क्या होता है, कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके कारण वहां स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ पर हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि जो कुंडली है उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हुआ। तो उस स्वप्रेरकत्व को समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम स्वप्रेरकत्व को हम समाप्त करना चाह रहे हैं। अब स्वप्रेरकत्व को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक अन्य कुंडली जो होती है वो और जोड़ देते हैं, अर्थात दूसरी कुंडली को मोड़कर उसके ऊपर लगा देते हैं। इससे क्या होगा, इस कुंडली कुंडली का जो पहली वाली कुंडली है इसका स्वप्रेरकत्व होगा, ये धारा आई इस दिशा में बहेगी। और दूसरी कुंडली में क्या होगा, उसका भी स्वप्रेरकत्व होगा लेकिन धारा आई इस दिशा में बहेगी। अतः हमारे पास क्या होगा, वो जो स्वप्रेरकत्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम प्रतिरोध बॉक्स जो है उस प्रतिरोध बॉक्स में प्रेरकत्व जो है उसको समाप्त करने के लिए जो कुंडली होती है उसको दोहरी मोड़कर बनाया जाता है। यही हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।